चॉकलेट वाला चॉकलेट। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन का आगाज़ हुआ है ज़बरदस्त किस्म की बारिश से। जब हम सुबह उठे और इतनी मज़े की बारिश और इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि दिल कर रहा था कि बस आज कोई काम ना करें और आज सिर्फ मौसम एंजॉय करें। लेकिन क्योंकि ये टेबल बहुत ज़्यादा गंदी थी और इस पे मक्खियाँ आके बैठ रही थी, तो मैंने इसको बारिश के पानी में ही रखे और यहीं पे धो दिया। फिर उसके बाद जो मेरी बेटी है वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, उसने बारिश में नहाना था। और बच्चे तो जब बारिश देखते हैं तो बच्चों से वाकई कंट्रोल नहीं होता। तो मेरी बेटी ने कहा कि आप मेरे साथ बैठो यहाँ, मतलब बोल तो नहीं सकती, लेकिन वैसे ही उसको जो है वो बारिश में खेलने का बड़ा दिल चाह रहा था। लेकिन क्योंकि मॉनसून का सीज़न है, पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबन बारिशों का सिलसिला चल रहा है और मॉनसून के सीज़न में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है किचन की मेंटेनेंस, किचन को साफ़ रखना। और साफ़ रखने से ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि किचन को कीड़े मकोड़ों से पाक रखना। एनी हाउ, मैं आगे चल के आपसे किचन क्लीनिंग टिप्स भी शेयर करूँगी। इस वक्त मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ चॉकलेट मिल्क शेक। स्नैक के तौर पर मैं उनको अक्सर चॉकलेट मिल्क शेक दे देती हूँ। ऑल्दो अगर चॉकलेट के बजाय आप इसमें कोई फ्रूट डाल दें और इस तरह स्मूदी की तरह से ब्लेंड कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई फ्रूट अवेलेबल नहीं था, तो मेरे पास जो चॉकलेट स्प्रेड पड़ा हुआ था उसी को मैं दूध में साथ मिला के और अपने बच्चों को ब्लेंड करके दे देती हूँ। तो ये इनको बड़ा पसंद है और मेरे दोनों बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं। मेरी छोटी बेटी जो कि दूध वगैरह नहीं पी लेते हैं शौक़ से, तो उसको भी मैं चॉकलेट के साथ शेक करके दे दूँ तो वो बहुत शौक़ से पी लेती है। लेकिन वो तमाम माएँ जो अपने बच्चों को जो है वो फीडर वगैरह की क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखती, उनको ये मशवरा ज़रूर देती जाऊँ कि मैं हर वक्त अपनी बेटी का जो फीडर है, पानी का सिपी कप है, उसको बहुत अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। और उसके बाद जो है वो मेरी परेड शुरू हो जाती है, क्योंकि इसको पिलाना बहुत मुश्किल है। और इस टाइम की इतनी मज़े की बारिश हो रही थी तो वो बस उसका दिल ललचा रहा था और उसने कुछ भी नहीं खाना पीना था, उसने सिर्फ बारिश को एंजॉय करना था। तो मैंने ज़बरदस्ती उसको पकड़ा है और उसको मैं बस लगी हुई किसी तरह से वो मिल्क शेक ख़त्म कर ले तो मुझे सुकून हो जाए और मैं आगे से फिर अपने जो काम हैं वो सारे निपटा सकूँ। तो जो भी बच्चों का स्नैक ब्रेक होता है उसके दरमियान मैं इनको चॉकलेट मिल्क शेक अगर पिला दूँ या कोई भी मिल्क शेक दे दूँ तो फिर मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। 1-2 घंटे आराम से निकल जाते हैं, उनका स्नैक का स्नैक हो जाता है। और बस अब बारिश है और बारिश के साथ मौसम इतना अच्छा हुआ है, मज़ेदार हुआ है। लेकिन जो मुसीबतें आई हैं बारिश के साथ वो ये हैं कि चूंटियाँ वगैरह किचन का रुख कर रही हैं, मक्खियाँ किचन में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। फिर छोटे वाले जो बारिश के साथ परवाने आते हैं कीड़े, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुझे किचन की सफाई का फिर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है। जो चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ स्पिल हुआ है वो साथ साथ मैं साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह मैं साथ साथ धो रही होती हूँ। फिर कोशिश करती हूँ कि किचन को सिरके वाले पानी से और साथ जो लेमन उसमें डालते हैं उससे और जो भी ग्लास क्लीनर है उससे मैं क्लीन करती हूँ। फिर उसके साथ किचन में ऐसी फ्रेगरेंस में रखती हूँ कि पुदीने वगैरह की खुशबू आती रहे और साथ साथ काफूर वगैरह की गोलियां बना के रखती हूँ कि कोई कॉकरोचेस वगैरह बीच में ना आएँ, कोई चींटियाँ ना आएँ, कोई कीड़े मकोड़े ना आएँ। इतना ज़्यादा देखिए, मैंने यहाँ मिल्क शेक बनाया है तो यहाँ काफ़ी चीज़ें स्पिल भी होती हैं, दूध भी स्पिल होता है, कभी चॉकलेट भी थोड़ी सी स्प्रेड गिर जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा भी फूड पार्टिकल्स रह गए हैं वो फ़ौरन क्लीन करूँ और बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीन करूँ। क्योंकि इसके साथ साथ एक तो कीड़े मकोड़े वगैरह मेरे किचन में फिर नहीं आते, बारिशों के सीज़न में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नमी की वजह से। मक्खियाँ वगैरह भी जहाँ खुराक होती है वहाँ फिर ज़्यादा आती हैं और जब खुराक ना हो फिर मैं थोड़ा सा किचन में अंधेरा कर देती हूँ तो मक्खियाँ वगैरह भी भाग जाती हैं। ये वाला स्प्रे जो मैं आपसे कह रही थी, ये DIY मेरा खुद घर पे स्प्रे बनाया है और इसमें जो ग्लास क्लीनर होता है वही बिल्कुल थोड़ा सा मेरा रह गया था, तो उसी में मैंने पानी भरा, उसमें मैंने सिरका डाला आधा कप, उसमें मैंने नींबू 2 निचोड़े और साथ मैंने उसमें थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड शामिल किया और ये मेरा इतना मज़े का क्लीनर बन गया और पिछले 2-3 हफ्ते से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आराम से इसमें मेरा किचन क्लीन हो जाता है। कैबिनेट्स में तकरीबन हर दूसरे या तीसरे दिन ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि अक्सर हम गंदे हाथों से कैबिनेट्स खोल बंद कर रहे होते हैं तो हमेशा कैबिनेट्स के जो हैंडल्स हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और ज़्यादातर जो चूंटियाँ वगैरह हैं वो इसी साइड का रुख करती हैं जहाँ खाने वाने की कोई भी छोटे छोटे ज़रात मौजूद होते हैं। तो मैं अच्छी तरह से सारे कैबिनेट्स को बाहर से क्लीन करती हूँ और
साथ साथ मेरा आप लोगों को टिप और मशवरा यही है कि जब भी किचन में काम किया करें तो क्लीनिंग वाली जो एक्टिविटी है वो भी साथ साथ कर लिया करें। मुझे तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं जब भी मैं कोई काम से फ़ारिग होती हूँ, बच्चों को नाश्ता करा के फ़ारिग होती हूँ या बच्चों को खाना खिला के फ़ारिग होती हूँ, जिस टाइम मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ उसी के साथ साथ मैं ये थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। इस साइड पे क्योंकि मेरा कुकिंग रेंज रखा हुआ है और जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो जो भी ऑयल के छींटे हैं और जो भी इस तरह चिकनाई वगैरह के धब्बे हैं वो अक्सर यहाँ ऊपर चिमनी में बन जाते हैं, अक्सर यहाँ साइडों में उड़ के आ जाते हैं। अक्सर जो मेरी ऊपर वाले ये साइड वाले कैबिनेट्स हैं ये गंदे ही मतलब गंदे हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो इनको मुझे लाजमी क्लीन करना पड़ता है। और फिर इसी तरह चूल्हा भी मैंने इस्तेमाल किया था थोड़ी देर पहले जब मैं नाश्ता बनाने लगी थी, तो वो ठीक से साफ़ नहीं हुआ तो मैंने कहा कि फ़ौरी तौर पर मैं अपना चूल्हा भी क्लीन कर लूँगी। तो इससे ये होता है कि आपको शायद मेरी ये वीडियो देख के मोटिवेशन भी मिले। इस तरह साथ साथ क्लीनिंग करें तो एक तो वो बर्डन नहीं होता, एक जो गंदगी और जो भी खाने के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ जमा नहीं होते, और फिर यही बात है कि जो कीड़े मकोड़े वगैरह हैं वो फिर किचन में इतने ज़्यादा नहीं होते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं सफाई का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हूँ अपने किचन में, तो कीड़े मकोड़े वगैरह मेरे किचन में जैसे चूंटियाँ वगैरह अक्सर आ जाती हैं, लेकिन फिर मैं जैसे ही सफाई कर लूँ तो उसके बाद वो जमा नहीं होती ज़्यादा। बहुत ज़्यादा दिन के लिए कीड़े मकोड़े वगैरह मेरे कैबिनेट्स में नहीं आते, क्योंकि मैं इस तरह से हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह से अपने स्प्रे के साथ क्लीन करती हूँ। स्पेशली जो ये किचन कुकिंग रेंज के जो नॉब्स हैं इनमें अक्सर गंद वगैरह जमा हो जाता है जो हम अवॉइड कर देते हैं, तो ये भी मैं साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ। तो इससे फिर मुझे बड़ा सुकून हो जाता है, साफ़ सुथरा किचन होता है, काम करना भी आसान हो जाता है। और फिर यही बात है कि मानसून के सीज़न में स्पेशली जितने कीड़े वगैरह आते हैं वो फिर कम से कम हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को मौसम भी दिखाना चाहती हूँ कि इतना हसीन मौसम हुआ हुआ है, मेरा लॉन बहुत खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पर जो है वो हमेशा पानी लगाने के बाद जो है माली या हेल्पर वगैरह पाइप यहीं पे छोड़ देते हैं। मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ, तो जैसे ही मैं इस वाले कॉर्नर पे आई हूँ मैंने सोचा थोड़ी सी बारिश एंजॉय करूँगी, तो कोई ना कोई काम ऐसा होता है जो आपको नज़र आ जाता है। तो पाइप को मैं रखती हूँ अपनी जगह पे, और ये मैं आप लोगों को ठीक से दिखाती हूँ कि इस टाइम पे इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इतना हसीन मौसम हुआ हुआ है। ऐसे दिल ललचाने वाला मौसम है कि दिल ही नहीं कर रहा बंदा घर के अंदर बैठे, दिल कर रहा है कि बस बंदा यहीं बैठा रहे। ऑल्दो बारिश कुछ दिन तो रहमत लगती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर लगातार होती रहे जैसे आजकल हो रही है तो जहमत बन जाती है। जैसे हमारे कपड़े वगैरह धो के मैंने डाले हुए हैं बच्चों के, तो वो नहीं सूख रहे, और मेरे पास ड्रायर भी नहीं है, तो वो पूरे मैंने कमरों के अंदर बिछाए हुए हैं। वो एक तरह से जहमत बनी हुई है, बच्चों के कपड़े नहीं सूख रहे, बच्चों को फ़ौरन चेंज करवाना पड़ रहा है। फिर मेरे बच्चे जो हैं उनको पानी से उनका वापस आने का दिल नहीं कर रहा, उनको जितनी दफ़ा चेंज करवाओ फिर वो बाहर चले जाते हैं, और अब इन्होंने एक नई जगह ढूंढ ली है बाहर अपने आप को जो है वो गंदा करने की। तो एनी हाउ ये सब कुछ तो चलता रहेगा लाइफ में। वो लोग जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल की सारी वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो दिल से खुशी होगी। तमाम वीलॉग्स बहुत दिल से बनाती हूँ, आगे भी बहुत अच्छे वीलॉग्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब किए बगैर, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर, लाइक किए बगैर और नीचे अपनी कीमती राय डाले बगैर यानी कमेंट किए बगैर ना जाइएगा। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।